आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यह जानकारी हासिल करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। आप देख रहे हैं जब आप उच्चारण करते हैं अर्थव्यवस्था का, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में दो शब्द है, एक अर्थ और दूसरा व्यवस्था। व्यवस्था शब्द पहले हम समझें। व्यवस्था शब्द है निर्धारित क्रियाओं का समुच्चय, समूह। इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। हमारे घर में शादी है, शादी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना तो बहुत सारे कार्य आपको करने होते हैं। तो सभी कार्यों का समूह व्यवस्था है। दूसरा है अर्थ। अर्थ शब्द संस्कृत से लिया हुआ है, जिसका मीनिंग है, तात्पर्य है, जिसका अर्थ है धन। धन के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जिनके अंदर मूल्य धारण करने की क्षमता हो, जो मूल्यवान हो, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। जैसे रुपए, भूमि, गाय, बैल, या हम इसको यूं कहें पशु। तो ये सभी धन के रूप हैं। धन से संबंधित व्यवस्था, वह व्यवस्था जिसका रिलेशन, जिसका संबंध धन से है, वेल्थ से है। तो धन से संबंधित क्रियाएं कौन कौन सी क्रियाएं हैं धन से संबंधित? तो सबसे पहली क्रिया है वह है प्राप्ति, कि हम धन को कैसे प्राप्त करें। दूसरी क्रिया है खर्च, हम धन को क्यों खर्च करें, कहां खर्च करें, कैसे खर्च करें। और तीसरी है संचय। ये तीन क्रियाएं हैं जो धन से संबंधित हैं, और इन क्रियाओं के समूह जो व्यवस्था है वो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखें धन की प्राप्ति की। आप अगर गांव में रहते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति जो किसान है वो खेती करता है। क्यों खेती करता है? खेती करता है, फसल उगाता है, और उस फसल का उपयोग वह अपनी उपभोग के लिए करता है, अपने खाने पीने के लिए करता है, और जो बच जाता है उसे वो बाजार में बेचकर उसे अपनी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति करने में लगाता है। क्योंकि वो अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं को खुद से निर्मित नहीं कर सकता। तो यहां पर हम जब धन की प्राप्ति की बात करते हैं तो हमें कुछ न कुछ कार्य करना होता है। तो वह कार्य चाहे हम किसी के यहाँ नौकरी करें, चाहे तो फिर हम व्यापार करें, चाहे तो फिर हम खेती करें, या फिर हम कुछ सामान बनाएं। तो जहां पर भी हम निर्माण की बात करते हैं वह निर्माण की क्रिया उत्पादन है। उत्पादन कहलाती है। और जब हम उस वस्तु को अपनी आवश्यकता के लिए खर्च करते हैं, उपयोग करते हैं, वहां पर हम धन खर्च करते हैं, तो वह क्रिया उपभोग कहलाती है। तो धन प्राप्ति के लिए उत्पादन, धन का खर्च, उपभोग, और उत्पादन और उपभोग के बीच में एक कड़ी का काम करती है क्रिया। उस क्रिया का नाम है विनिमय। विनिमय मतलब लेन देन। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से कोई वस्तु देते हैं और बदले में उसे हम फिर कोई वस्तु लेते हैं, तो यह क्रिया विनिमय कहलाती है।
जैसे आप दुकान जाते हैं, दुकान में आप रुपए देते हैं और रुपए के बदले में आप उसे फेयर एंड लवली या कोई किताब या कॉपी या चावल कुछ भी कोई वस्तु आप खरीदते हैं। तो यहाँ पर रुपये और वस्तु के बीच जो क्रिया हो रही है वह क्रिया एक विनिमय की क्रिया है। हम धन प्राप्त करते हैं और जो हमारी आय होती है उस आय का वह भाग जिसे हम खर्च नहीं करते हैं उसे हम बचा लेते हैं, जिसे हम बचत करते हैं, संचय करते हैं। यह संचय क्यों करते हैं? अपने भविष्य की आवश्यकता के लिए या फिर इस पैसे से हम उत्पादन कार्य में खर्च करते हैं। पुनः तो अपने धन के संचित धन का प्रयोग जब हम पुनः उत्पादन कार्य में करते हैं तो उसे हम लोग निवेश करते हैं या विनियोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आप देखते हैं अपने गांव में कि कोई किसान अपने इनकम का, अपनी आय का एक हिस्सा बचाता है और उस बचाने के बाद औजार खरीदने में, ट्रैक्टर खरीदने में, सिंचाई मशीन खरीदने में वो काम करता है। तो औजारों में लगाया गया धन, सिंचाई की व्यवस्था में सिंचाई पंप में लगाया गया धन, ट्रैक्टर खरीद रहा है तो ट्रैक्टर में लगाया गया धन, ये सभी को हम निवेश करते हैं। तो मुख्य रूप से ये चार प्रकार की क्रियाएं, इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से धन से है, अर्थ से है, इसीलिए इन सभी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया करते हैं और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का समूह अर्थव्यवस्था होती है। इसके अलावे भी मनुष्य की बहुत सारी क्रियाएं हैं जो जिनका संबंध अर्थ से नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता। वे क्रियाएं व्यक्ति खुद के मनोरंजन के लिए करता है या जिस समाज में रहता है तो सामाजिक व्यवस्था के तहत उसे वो कुछ कार्य करना होता है। जैसे आप अपने किसी संबंधी के घर कोई कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में आप शिरकत करते हैं, आप वहां जाते हैं, तो ये भी एक क्रिया है और इस क्रिया को हम लोग गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत समाज सेवा, अपने मनोरंजन के लिए किया गया कार्य